अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं दी मैथ्स गैलरी और मैं आपका ट्यूटर उस्मान अहमद गाजी। आज हम परसेंटेज के बारे में पढ़ेंगे जी। परसेंटेज क्या होती है और इसे हम यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, परसेंटेज कह रहे हैं जी, ये जो थ्योरी लिखी हुई है इसमें कह रहे हैं परसेंटेज हमारे पास किसी भी फ्रैक्शन को लिखने का तरीका है। फॉलोइंग ए नंबर मीन्स प्लेस द नंबर ओवर 100। यानी कि अगर आपको गिवन है कि 3% आपको गिवन है तो आप लिखेंगे 3/100। अगर आपके मार्क्स 40% है तो आप क्या लिखेंगे 40/100। अगर आपके मार्क्स 95% है तो आप क्या लिखेंगे 95/100। यानी कि परसेंट का मीन 100 में से। ठीक है जी, तो कितने आए हैं 100 में से 95, तो 95/100 आप लिखते हैं। ठीक है जी, ये दरअसल में परसेंट होती है। A fraction whose denominator is 100 is converted to decimal form by moving decimal point in numerator 2 places to the left and eliminating the denominator। देखें, अगर आपके पास 3% गिवन है तो आप उसे लिख सकते हैं 3/100। ठीक है, अब जब ये हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में है तो इसे आपने डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो देखें, इधर 0 3 आ रहा है, बटे में 1 0 0 आ रहा है। तो देखें, 3 के नीचे एक 0 आ रही है और इस 0 के ऊपर कोई हिस्सा नहीं है तो आपने इधर क्या पुट कर देना 0। और इस 1 के ऊपर कोई है तो इसके ऊपर आपने क्या पुट कर देना पॉइंट, डेसिमल, अशारिया, और इससे पहले एक 0। तो ये हमारे पास एक डेसिमल फॉर्म बन जाएगी। ठीक है जी, तो डेसिमल फॉर्म बनाने के लिए जितनी ज़ीरोज़ हैं उतने हिस्से छोड़ के आपने अशारिया लगा देना करना है। तो अगर आपके पास अशारिया वाली टर्म गिवन हो, फॉर एग्जांपल 0.45 है, यही है गिवन, तो आपने क्या करना है, जहाँ पे अशारिया होता है वहाँ पे आपने अशारिया ख़त्म करके बटे में 1 लगाना है और बाकी जितने भी हिस्से हैं उनकी जगह पे आपने उतनी ज़ीरोज़ लगा देनी है। तो आपके पास फ्रैक्शन बन जाएगी। फ्रैक्शन क्या बनेगी 45/100। तो देखें जी, यहाँ से हमने इतनी देर में हमने सीखा कि परसेंट को कैसे लिखा जाता है फ्रैक्शन में, और अगर हमें फ्रैक्शन गिवन हो तो उसे डेसिमल में कैसे लिखते हैं, और अगर डेसिमल हो तो उसे फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं। ठीक है जी, सिंस अ परसेंट इज अंडरस्टूड टू मीन ए फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज 100, वी सी दैट 3% इज इक्वल टू 0.03। ये हमने एग्जांपल की है। जैसे हमने इसे लिख सकते हैं ना 3/100। तो देखें, हमें पता है कि हम अशारिये के नीचे 1 लिखा करते हैं। देखें, यहाँ पे 1 के ऊपर क्या आ गया फिर अशारिया। तो नेक्स्ट 2 0 हैं तो इधर भी 2 0 आने चाहिए, 2 हिस्से। तो ये देखें, इधर हमने 0 लगा दी और ये हमारे पास एक डेसिमल पॉइंट में नंबर आ गया। ठीक है जी, 0.03। अगर आप इसका अशारिया ख़त्म करते हैं, अशारिये के नीचे 1 आएगा, बाकी 2 हिस्से हैं तो यहाँ पे 00। ठीक है जी। Similarly, we change a decimal to percent by moving decimal point 2 places to the right and adding the percent sign। अब इसे परसेंट में कैसे लिख सकते हैं। हमने देखा कि अगर हमारे पास परसेंट थी ना 3%, इसे हमने डेसिमल में लिखा फ्रैक्शन में लिखा 3/100, और इसी को हमने डेसिमल में लिखा 0.03। और अगर हमें ये डेसिमल गिवन हो तो इसे हम परसेंट में भी लिख ही सकते हैं। अगर ये 0.03 है तो इसका अशारिया ख़त्म करें, इसके बटे में कितना आता है 0। ये आ गया हमारे पास 3/100, और 3/100 हमें पता है किसके इक्वल है 3%, यानी कि 3 नंबर इन 100। ठीक है जी, 3 नंबर्स इन पर 100। परसेंट 100 सेंट कहते हैं, सेंचुरी को सेंचुरी कहते हैं 100 को। ठीक है जी, तो इसे हम 3% लिख सकते हैं। ये दोनों एक दूसरे के उलट प्रोसेस है। परसेंटेज से फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन से डेसिमल, डेसिमल से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से परसेंटेज। ठीक है जी। टू राइट फ्रैक्शन एज अ परसेंट, वी मल्टीप्लाई फ्रैक्शन बाय 100 and divide the new fraction by its denominator. For example, to write 1/40 as a percent, we form 100/40 is equal to 25। ठीक है जी, तो यहाँ से आप अपने नंबर्स की परसेंटेज निकाल सकते हैं। अगर आपका ये पास एक पेपर है, एग्ज़ाम दिया आपने,
ठीक है जी। तो उसमें जो आपके मार्क्स आए हैं वो आए हैं 65 100 में से, ठीक है जी। तो आपने क्या करना है जी, उसकी परसेंटेज निकालनी है। तो जितने आपने मार्क्स हासिल किए हैं ना 65, कितने में से हासिल किए हैं, 100 में से, तो इसे क्या हम कहते हैं 65%, ठीक है जी। आपके पास कितने मार्क्स आ जाएंगे, 65%। अब कभी कभार ये होता है कि हमारे पास पूरे 100 नंबर्स नहीं होते, हमारे पास 75 नंबर्स भी होते हैं किसी पेपर्स में। तो आपने उसमें से 60 मार्क्स लिए हैं और 75 टोटल है, ठीक है जी। अब ये सेंट तो नहीं है ना, इसे हम परसेंट तो नहीं कह सकते। तो आपने क्या करना है, जितना इसका आंसर आता है उसे आपने 100 से मल्टीप्लाई करवा देना, ठीक है जी। तो यहाँ पर दरअसल यही किया हुआ है, ये इन्होंने 1/40 की परसेंटेज निकालनी है। तो ये दरअसल आप इसे ऐसे समझे कि 40 में से एक नंबर आया और इसकी परसेंटेज क्या है जी, इसे 100 से मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है जी। तो ये 100 एक के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 100/40, तो ये 100/40 ही है। तो इसका आंसर क्या है हमारे पास, 2/5%, ठीक है जी। सो 1/40 इज इक्वल टू 2.5%। सिमिलरली टू राइट 1/7 एज अ परसेंट वी फॉर्म, इससे हम फिर ना, अगर हमने 1/7 को परसेंटेज में लिखना है तो हम 1/7 को 100 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, ज़रब 100, ठीक है जी। लेकिन अगर आपको पहले से ही परसेंट गिवन है, 7% गिवन है कि ये 7% है, तो आप क्या करेंगे 7/100। लेकिन अगर आपको परसेंट नहीं गिवन, आपने परसेंट फाइंड करनी है, तो जो नंबर आपको गिवन है आपने उसे 100 से मल्टीप्लाई करवा देना है। अब ये नहीं करना कि आपके पास 7 गिवन है, 7 नंबर गिवन है, तो आपने जी इसे 100 से मल्टीप्लाई करवा देना है और आप कह दें कि इसका 700% आ गया। वो जो नंबर होगा ना, उसमें जो आपके ऑब्टेन्ड मार्क्स होंगे, ऑब्टेन्ड नंबर्स होंगे, उनको हमने टोटल से डिवाइड करके फिर 100 से मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है जी। जैसे इसमें 7 टोटल है, उसमें 1 हमने सेलेक्ट किया है, इसमें 40 टोटल है, इसमें हमने 1 सेलेक्ट किया है, ठीक है जी। तो 1/7 की परसेंटेज बन रही है 14.28%, ठीक होगा जी। उम्मीद है आप लोगों को परसेंटेज की समझ आई होगी। हमने परसेंटेज फाइंड कैसे करनी है, परसेंटेज अगर सिंपल गिवन हो तो उसे हमने फ्रैक्शन में कैसे डिनोट करना है, और फ्रैक्शन को हमने डेसिमल में, फिर डेसिमल से वापस फ्रैक्शन में, और फ्रैक्शन से वापस परसेंटेज में। और अगर हमें फ्रैक्शन में कोई नंबर दिया हुआ है 100 के अलावा, जिसमें डिनोमिनेटर में 100 के अलावा कोई नंबर पड़ा हुआ है, तो हमने क्या करना है, उस फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करवा देना है, तो हमारे पास उसकी परसेंटेज आ जाएगी, ठीक है जी। जैसे इसकी फ्रैक्शन में हमारे पास 100 के अलावा पड़ा हुआ है, यहाँ पे 40 पड़ा हुआ है, यानी 100 के अलावा 40 पड़ा हुआ है, यहाँ पे 100 नहीं है, यहाँ पे 7 पड़ा हुआ है। तो हमने क्या करना है, इस वाली फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करवा देना है, तो हमारे पास परसेंटेज आ जाएगी। अब चलते हैं जी इनकी एग्जाम्पल की तरफ। कह रहे हैं राइट ईच परसेंट एज अ डेसिमल एंड फ्रैक्शन एंड ईच डेसिमल और फ्रैक्शन एज अ परसेंट। ये देखें, ये परसेंट है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं फ्रैक्शन में, 35/100। तो ये 35/100 की अगर हम ये देखें 35/100, ठीक है। ये ज़ीरो इसके नीचे, ये ज़ीरो इसके नीचे, और 1 की जगह पे अशारिया, तो हमारे पास फ्रैक्शन डेसिमल क्या बना, 0.35। तो ये देखें, जब आप इस फ्रैक्शन को सॉल्व आउट करेंगे ना, तो आपके पास 0.35 आंसर आएगा। इसी तरह आपने 145 को सॉल्व करना खुद से। अब ये देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी। हमें डेसिमल गिवन है जी 0.06, तो देखें 0.06 है, तो इसका हमने अशारिया ख़त्म करना है, तो अशारिया की जगह पे 1 और बाकी कितने से 2, तो यहाँ पे हमने 2 ज़ीरो लगा दे, तो हमारे पास क्या आंसर है, 6/100, 6/100 आया। तो ये कितनी परसेंटेज बन रही है जी, 100 में से 6, तो 6% बन गया, ठीक है। ये देखें 100% में से 6। अब ये है, ये 21 नंबर है जी 5 में से, यानी कि हमारे पास अगर ये रियल लाइन है ना, तो 1 2 3 4 5 है ना, तो ये जो 5वां हिस्सा है ना, इसके हमने 21 पार्ट्स किए और उसका 21st पार्ट है ये वाला, ठीक है जी।
तो इसकी हमने परसेंटेज फाइंड करनी है, तो आप क्या करेंगे, इस वाली फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो आपके पास इसकी परसेंटेज आ जाएगी। ठीक है जी, ये सिंपल। इन्होंने पहले क्या किया है, इसको डिवाइड कर लिया। अगर आप डायरेक्ट इसे 100 से मल्टीप्लाई करवाना चाहते हैं तो डायरेक्ट भी करवा सकते हैं। इन्होंने इसे पहले डेसिमल में लिखा है, ठीक है जी, तो फिर उसे परसेंटेज में लेके गए हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल है जी, इफ़ जीनिया सैलरी इज़ 35,000 पर मंथ, यानी कि 35,000 एक महीने की उसकी सैलरी तनख्वाह है, एंड हर एक्सपेंसेस आर 31,500 पर मंथ, और उसके एक्सपेंसेस कितने हैं, 31,500। तो देखिए 35,000 में से 31,500 निकाल दें तो कितना बचता है, 3,500 बचते हैं। अब क्या करना जी, हमने कह रहे हैं परसेंटेज ऑफ सैलरी डज शी स्पेंड पर मंथ। अब इस जो वो खर्च करती है ना पर मंथ सैलरी का हिस्सा, उसकी परसेंटेज निकालनी है। तो खर्च क्या करती है जी, 31,500 खर्च करती है 35,000 में से। तो आपने क्या करना है, 31,500 ओवर 35,000 मल्टीप्लाई करवा देना है 100 से। ठीक है जी, ये आपके पास इसकी परसेंटेज आ जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप पे जी कह रहे हैं इफ़ हिज सैलरी इज़ इंक्रीज्ड बाय 10%। आपने क्या करना है जी, ये 10% है ना, 10% को हम कितना लिख सकते हैं, 10/100। तो किसका 10% बढ़ रही है, उसकी सैलरी का। तो इस सैलरी का 10% कितना है जी, उसे हम सैलरी से मल्टीप्लाई करवा देंगे 35,000 से। तो ये हमारे पास 35,000 का 10% आ जाएगा। ठीक है जी, तो जब हमारे पास 10% आ गया 35,000 का, फिर हमने क्या करना है, व्हाट परसेंट इफ़ हर एक्सपेंसेस विल नाउ बी ऑफ हर सैलरी। तो जब उसका 10% आंसर आया तो वो यहाँ से देख लेते हैं हमारे पास कितना आता है। 10% ऐड किया तो हमारे पास 38,500 टोटल तनख्वाह बनी उसकी। तो अब हमने फाइंड करना है कि इसमें से अगर वो ये इतना खर्च करती है तो फिर कितनी परसेंटेज बनती है इसकी। ठीक है जी, ये देखें पहले इसकी तनख्वाह 35,000 थी, एक्सपेंसेस 31,500। अब उसकी परसेंटेज कितनी थी जी, ये वाली 90%। अब कह रहे हैं 10% उसकी न्यू सैलरी ऐड हुई है, तो 35,000 में हमने 10% ऐड करना है, और 10% कितना आता है जी उसका 3500। तो 35,000 में 3500 ऐड किया तो 38,500, 38,500 ये उसकी न्यू सैलरी है। अब इस सैलरी में से जैसे 35,000 में से उसने 31,500 खर्च किया, तो और उसकी हमने परसेंटेज निकाली। अब इस 38,500 में से उसने 31,500 खर्च करना है और उसकी हमने परसेंटेज निकालनी है। तो वैसे ही हमने 31,500 और 38,500 ज़रा 100 कर दिया और उसकी परसेंटेज आई 81.82%। ठीक है जी, तो ये थी एग्जांपल्स। अब नेक्स्ट चलते हैं जी हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ। तो कह रहे हैं जी व्हाट परसेंट ऑफ 96 इज़ 24। कह रहे हैं जी टोटल नंबर आपके पास 96 हैं और आपने उसमें से 24 हासिल किए हैं, तो इसकी परसेंटेज क्या है। तो आपको परसेंटेज फाइंड करना आता है, 24 ओवर 96 मल्टीप्लाई बाय 100, ये परसेंटेज आ जाएगी। ये 80 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 400, ये भी हमने वैसे ही करना है जी, 80 ओवर 400 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हमने यहाँ इन दोनों क्वेश्चंस में हमने परसेंटेज फाइंड करनी है, 13 और 14 क्वेश्चन में। तो ये परसेंटेज हमने हासिल करदा नंबर बटा कुल नंबर ज़रब 100। अब देखें 50% ऑफ 240, तो 240 का कह रहे हैं 50% कितना आता है, यानी कि अगर आपके टोटल मार्क्स 75 हैं और आपके उसमें से 60% मार्क्स आए हैं, तो आपके टोटल मार्क्स जो आपने हासिल किए हैं वो कितने हैं। ठीक है जी, तो वो फाइंड कैसे करेंगे जी, 50% हम लिख सकते हैं 15/100 ऐसे। तो किसका हमने 15/100 हिस्सा यानी कि 15% फाइंड करना 240 का, तो हम इसे 240 से ज़रब कर देंगे। ठीक है जी, इसी तरह हमने क्वेश्चन नंबर 16 भी ऐसे ही करना है। तो ये दोनों क्वेश्चन ऐसे ही हो गए। तो ये हमारे फर्स्ट 4 क्वेश्चंस हो गए। अब देखो व्हाट परसेंट ऑफ 450 इज़ 22.5। अब देखें ये वाला क्वेश्चन जो 17 वाला है वो इसी तरह का नहीं, 13 की तरह। व्हाट परसेंट ऑफ 96 इज़ 24, तो ये भी हमने वैसे ही करना है, यानी कि
22 हमारे पास हासिल करदा नंबर है और 450 कुल नंबर है। और हमने क्या फाइंड करना है, परसेंट फाइंड करनी है। तो परसेंट क्या करनी है, 22.5/450 मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ से हमारे पास परसेंटेज आ जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं 17 तक। अब नेक्स्ट हमारे पास 3 क्वेश्चंस रह गए हैं। ठीक है जी, और ये तीनों क्वेश्चंस हमारे पास भारत वाले हैं। ये देखें, जो 13 क्वेश्चन था उसका सलूशन ये है हमारे पास। अगर आप करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ठीक है जी, और 14 नंबर वाला क्वेश्चन ये है जी, और 15 नंबर वाला क्वेश्चन ये है, इसका आंसर 36 आता है। 16 नंबर वाला क्वेश्चन ये है, इसका आंसर 30 आता है। 17 वाला उसका आंसर 5% आता है। अब चलते हैं जी हम 18 क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहे हैं जी, ए बैंक पेज 65% इंटरेस्ट पर ईयर। यानी कि अगर आप एक बैंक में रकम रखवाते हैं तो आपको उस रकम का 6.75% ज़्यादा मिलेगा हर साल। तो सबसे पहले तो हमें वो रकम मालूम होनी चाहिए। व्हाट इज़ एनुअल इंटरेस्ट, यानी कि सालाना इंटरेस्ट क्या होगा, 50,000 का। तो हमने क्या फाइंड करना है, 6.75% ऑफ 50,000 हमने फाइंड करना है। तो हमें पता है हम 6.75 को किस तरह लिख सकते हैं, 6.75/100 इस तरह लिख सकते हैं ना, 100 यहाँ पे पॉइंट है। तो हमने किसका करना है जी, 6.75% फाइंड किसका करना है, 50,000 सैलरी का। तो इसे हम 50,000 से ज़रब कर देंगे। ठीक है जी, तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 है जी, प्राइस ऑफ डिज़ाइनर ड्रेस। ये ड्रेस है जी, ड्रेस लिखा जा चुका है, SS आना है, DRESS इज़ 16,000। यानी कि एक ड्रेस डिज़ाइनर ने एक ड्रेस डिज़ाइन किया है जिसकी प्राइस है 16,000। ठीक है जी, 16,000 एंड 20% ऑफ ऑन शॉपिंग। और अगर कोई वो ड्रेस ख़रीदता है तो वो उसे 20% लेस करेगा। व्हाट इज़ सेल प्राइस, कीमत फ़रोख्त बताएं। तो देखें, आप एक शॉपिंग मॉल में गई हैं या गए हैं, तो आपने वहाँ से एक ड्रेस ख़रीदना है, तो उसकी कीमत है जी 16,000। आप उससे कहते हैं भाई लेस करें, तो वो कहता है जी मैं 20% आपको लेस करता हूँ। तो आप वहाँ से 20% का हिसाब लगाएंगे कि उसके कितना 20% कितना बनता है। फिर आप उस 20% को 16 रियल जो वैल्यू बनती है उसमें से माइनस करेंगे और जो बचेगा आप वो कीमत अदा करेंगे। ऐसा ही है। तो हम वही देखते हैं कि 20% आता कितना है और बाकी जो कीमत बनती है जो आपने पे करनी है उसे, और वो सूट ख़रीदना है, ड्रेस ख़रीदना है, वो कितनी आती है। तो देखें जी, 20% कितना बनता है, 20/100। और किसका हमने 20% फाइंड करना है, 16,000 का। तो इसे हमने 16,000 से मल्टीप्लाई करवा दिया। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आया जी 3200। ठीक है जी, इसका 20% आया 3,200। अब इस 16,000 में से हम 3,200 की हमें उसने लेस की है। ठीक है जी, असल कीमत उसकी 16,000 है, तो उसमें से 20% यानी कि 3,200 उसने हमें लेस कर दी। तो अब बकाया जो कीमत बची वो क्या है जी, हमारे पास 16,000 में से 3,200 माइनस कर दे तो हमारे पास आया 12,800। तो हम इतनी कीमत उस दुकानदार को पे करेंगे और ड्रेस ख़रीद लेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 20 है जी, लास्ट क्वेश्चन है जी हमारा। आउट ऑफ 90,000 सीट्स इन क्रिकेट स्टेडियम। देखें जी, एक क्रिकेट स्टेडियम है, उसमें 90,000 सीट्स हैं। टोटल सीट्स कितनी है जी, 90,000। ठीक है जी, ये 90,000 टोटल सीट्स हैं। कह रहे जी 15% जो सीट्स हैं ना वो VIPs ने VIP उस पर बैठे हुए हैं। ठीक है जी, तो 15% ऑफ 90,000 कितना होता है जी, 15/100 ज़रब 90,000। तो वो कितनी सीट होती हैं जी, 2,250। यानी कि 2,250 सीटों पर VIP बैठे हुए हैं। ठीक है जी, VIP मीन वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनस। तो बाकी सीट्स कितनी बची जी हमारे पास, वो बची जी 90,000 में से 2,250 माइनस कर दें 87,750 सीट्स।
और कह रहे हैं जी 41,250 सीट जो है वो जनरल पब्लिक ने ऑक्यूपाई की हुई हैं, यानी कि उस पर कोई आम आवाम बैठी हुई है। तो देखें जी, अब ये जो हमारे पास 87,750 सीट्स बची हैं, इसमें से हमने 41,250 सीट्स माइनस कर दी, तो फिर रिमेनिंग सीट कितनी बची? वो हमारे पास 41,500 बची। तो हमने फाइंड क्या करना था, कह रहे हैं कि हाउ मैनी सीट्स ऑफ स्टेडियम रिमेन अनऑक्युपाइड, यानी कि वो सीट्स कितनी हैं जो खाली पड़ी हैं। तो ये देखें, वीआईपीज़ वाली सीट भी हमने माइनस कर दी, और जो सीट आम आवाम के लिए थी वो भी हमने माइनस कर दी, तो जो बाकी सीटें बची वो खाली सीटें बची। ठीक है, जिस पे कोई नहीं बैठा हुआ, तो वो कितनी है? 41,500 सीटें। अगर आप इसकी परसेंटेज भी निकालना चाहते हो, इसने परसेंटेज पूछी नहीं है। ठीक है जी, अगर आप परसेंटेज निकालना चाहते हैं तो आप इस 41,500 को 90,000 से डिवाइड कर दें और ज़रब कर दें 100 से, तो आपके पास इसकी परसेंटेज आ जाएगी कितनी परसेंट सीट्स खाली हैं, और आपको परसेंटेज तो फाइंड करना आता ही है। तो ये था जी आज का लेक्चर, और अगर आप लोगों को इस लेक्चर में किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई या कहीं पे कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।